हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। बट इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। लेकिन आज के बाद, इस लेक्चर लेने के बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते रहिए, हमारे यूट्यूब पे लगातार वीडियो अपलोड होंगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक आवेशों का निकाय मान लेते हैं। ये हमने एक बनाया, ये क्या किया हमने, एक आवेशों का निकाय बना लिया। मान लिया यहाँ पे जो एक आवेश है, यहाँ पे एक ये Q1 है, यहाँ पे हमारा Q2 है, ये हमने O मान लिया, ये हमारा Q3 है, ठीक है। एक और आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे Qn है। कौन सा मान लिया, ये Qn। Qn है। इसको क्या क्या चाहें तो हम इससे मिला दें, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक निकाय बन गया है n आवेश का। कितने आवेश हैं इसमें, n है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि माना किसी निकाय में n आवेश है, यानी ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Qn हो गया, n निकाय हो गया। तो किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा, ये Q2 है और इधर क्या है, ये Q1 है। जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो लिखने का तरीका होगा F12 वेक्टर। जब Q2 Q1 पे बल लगाए, मतलब Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो F21 वेक्टर, यानी जिस पे बल लगता है उसको पहले, जिस पे लगता है उसको पहले, जो लगाता है उसको बाद में लिखा जाता है। बात समझ गए। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, Q2 Q1 पे बल लगा रहा है। तो जब Q2 भैया Q1 पे बल लगा रहा है तो इसको लिखने का तरीका Q2 Q1 पे, यानी F12 वेक्टर। Q3 Q1 पे बल लगा रहा है तो ठीक है, कहाँ जाएगा, इधर की ओर। लिखने का तरीका, कौन लगा रहा है 1 पे, कौन 3, Qn किधर जाएगा, इधर। कौन लगा रहा है n, किस पे 1 पे, तो F1 वेक्टर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, ये पूरा हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब देखिए, इसको मान लिया ये Q2 से Q1 की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, Q2 से Q1, Q2 जा रहा है इधर, तो क्या लिखो 21 कैप। बात समझ गए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये 3 है, किधर जा रहा 1 की ओर, तो R3 1 कैप। ये n इधर जा रहा तो RN 1 कैप। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं। सीधा लिखो, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल कितना होगा, F किस पे लग रहा 1 पे, कौन लगा रहा 2 वेक्टर। हो गया, तो क्या लिखोगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। चाहो तो R² लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं लिखना, अब यहाँ पे तो पहले R² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कैप लगाना है, तो देखिए कैप जो लगाओ कैसा है, किधर से जा रहा 2 1 की ओर जा रहा, यानी 2 1 की ओर जा रहा, तो ये कैप तक है। अब यहाँ पे तुम अगर ये 2 1 है, इसको 1
2 लिख दिया क्योंकि ये मॉड है, ठीक है। यानी कि कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1 2, चाहो तो तुम यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हो, 2 1 भी लिख सकते हो। ये तो मॉड है, मॉड से कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए, ठीक है। 1 2 इसको लिख दे, या चाहो आप यहाँ पे R भी लिख सकते हो 1 2 को लगा के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब में आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो R भी लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, Q3 के कारण Q1 पर बल, क्या लिखोगे, Q3 के कारण Q1 पर बल क्या होगा, किस पे लग रहा, 1 पे, कौन लगा रहा, 3, ठीक। तो देखो आ जाएगा F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान में R को छोड़कर। अब देखो फिर से लाओ जरा ऊपर, Q3 Q1 की ओर जा रहा, किधर जा रहा, यानी R3 किधर जा रहा, 1 की ओर, इधर क्या लगा दिया, कैप। अब इसको पलट के यहाँ पे लिख दो 13², ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या है, Q1 किस पे लगा रहा, Q1 मतलब Qn आवेश Q1 पे पल लगा रहा, तो इसको भी लिख लो, देखो कैसे लिखना, लिखोगे Qn के कारण Q1 पर बल कितना हो जाएगा, F Qn किस पे लगा रहा, Q1 पे, तो 1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Qn अपान में R स्क्वायर पहले लगाओ। अब जरा समझो, Qn किधर जा रहा, Q1 की ओर, तो 1n किधर जा रहा, 1, यानी n 1 की ओर जा रहा, कैप, इसको पलट के नीचे लिख दो n। बात समझ में आ गया, आई होप आपको सिंपली से समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं। किसका सिद्धांत लगाएंगे, अध्यारोपण का। क्या हो गए, वही जो हमने मतलब ऊपर लिखा है, माना किसी निकाय में n आवेश है, किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल अन्य सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी एक आवेश पर बल अन्य सभी के कारण उनके योग के बराबर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, देखो F1 क्योंकि इस पर बल लग रहा, कहने का मतलब हमने बताया था किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल अन्य सभी आवेशों के कारण उस पर लगे अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो 1 पे लग रहा, जरा समझो, 1 पे F1 पे निकालना है, तो परिणामी कैसे बना, F1 पे कौन लगाया, 2 वेक्टर, प्लस फिर किसने लगाया 1 पे 3 वेक्टर, प्लस फिर अगर और भी हैं तो F1 पे 4, अगर 4 होते मान लिया वेक्टर, प्लस 1 पे कौन लगा रहा था, मान लिया कि F1 है, 1 ही पे तो लग रहा, कौन, हमने कहा जिसको लगा, जिस पर लगता है उसको पहले, जो लगाता है उसको बाद में। तो 1 पे और कौन लगा रहा था, 5 लिख दो, और कौन लगा रहा 1 पे 6 लिख दो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब ज़रा समझिएगा, तो देखो 3 हमने लिए हैं, F1 पे निकालना है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगा रहे हैं, सिद्धांत से F1 पे पहले 2 लगाया, F1 पे कौन लगाया 2 वेक्टर, प्लस 1 पे किसने लगाया 3 वेक्टर, प्लस डॉट 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 1 पे किसने लगाया n वेक्टर। इनमें सबके मान क्या करना है, ये 1 2 1 को निकाले, इसमें रख देना। बात समझ गए। तो F1 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, F12 का मान कितना है, F12 का मान देखो ये क्या है। पहली बात, इस चीज़ सब में कॉमन है, एक बार लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R पहले स्क्वायर लगाया करो, बाद में पहले देखो Q2 यही पता चल रहा है,
इसको देखो, ये पहले यानी जो Q2 आवेश है किस पे बल लगा रहा है, Q1 पे, जिस पे लग रहा है उसको पहले, जो लगाता है उसको बाद में, यानी Q2 Q1 पे बल लग रहा है, यानी Q2 किधर जा रहा है, Q1 की ओर, तो R21 ये कैप हुआ, नीचे क्या होगा फिर इसको पलट दो, यानी 1/2 प्लस फिर वो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3, यानी कि Q1 Q3 अपान में तो R लिख लो, R लिखने के बाद स्क्वायर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ गया। अब 3 किस पे लगा रहा, 1 पे, यानी 3 की ओर जा रहा, मतलब 1 की ओर, कौन 3, तो 3 1 कैप। अब इसको पलट के यहाँ लिख दो 1/3 स्क्वायर, ये हो गया। बात समझ में आया? प्लस डॉट 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 यहाँ पे आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान में 1 n किस पे लगा रहा, 1 पे, तो पहले तो R लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर भी लगा दो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इस सब गेम यहाँ आपका है, n 1 पे बल लगा रहा, यानी कहने का मतलब है n भाई जिस पे लगता है वो पहले लिखा, जो लगाता है उसको बाद में, तो n 1 पे लगा रहा, यानी कि n है 1 की ओर जा रहा, n 1 की ओर जा रहा, ये कैप होगा, इसको पलट दो 1 स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई होगी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ज़रा समझा देंगे, बात को समझो ज़रा ध्यान से। अब क्या करना है, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या करना है, तुम्हें कॉमन लेना है, ले लिया कॉमन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, Q1 Q2 अपान में R12 स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या R21 कैप, प्लस Q1 Q3 अपान में R13 स्क्वायर R31 कैप, प्लस का डॉट 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 1 Q1 Qn अपान में R1 स्क्वायर Rn1 कैप। ये आ गया आपका क्या फार्मूला F1 पे। यही होता आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, क्लियर कर लो, क्लियर बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं है तो डाउट रहेगा, एक डाउट फिर तो समझ रहे हो, तो डाउट नहीं रखना, ज़रा समझो बात को। देखो, सबसे पहले आपको हम बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं। ये हमारा अध्यारोपण का क्या लिख लिया, सिद्धांत लिख लिया, बात समझ गया। ये हमें एक n आवेश का निकाय बना लिया, इसमें n आवेश हो गए। यहाँ पे क्यों, तो हमें एक पे बल लगाना है, किस पे लगाना है, Q2 पे, मतलब Q1 पे लगाना, इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे कहीं भी लगा सकते हैं, अभी बता रहे हैं Q1 पे। अब Q1 पे लगा रहा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, 1 2 वेक्टर, जिस पे लगता है उसको पहले, फिर Q3 ये जा रहा है इसका परिणामी, 1 पे लग रहा, लगा कौन रहा 3, 1 पे लग रहा, लगा रहा कौन रहा n, ये 2n की ओर जा, मतलब 1 की ओर, इसलिए पहले कैप में पहले होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 3 किसकी ओर जा रहा, 3 1 की ओर जा रहा, n 1 की ओर जा रहा, हो गया। ये आपका क्या बन गया। अब देखो इधर Q2 आज क्या है, Q1 पर बल, Q1 पे बल, यानी 1 पे लगा रहा कौन 2, बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर। पहले यहाँ पर कैप का उल्टा कर दिया करो, क्योंकि कैप बदल नहीं सकता भाई, कैप नहीं बदले, क्यों, ये दिशा बताता है किधर से किधर जा रहा। कैप का मतलब क्या होता है, एकांक सदिश है, इंगित करने वाला वेक्टर है, यानी किधर से किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, किधर जाना है, बात समझ गए। तो 2 1 की ओर जा रहा, तो 2 1 की ओर जा रहा, बस पलट के नीचे लिख देना है तुम्हें। ठीक है भाई, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, Q3 क्या है, Q1 पे बल, 1 पे कौन लगा रहा 3, 1/4 Q1 Q2 अपान 3 किधर जा रहा है 1 की ओर, 3 कैप हो गया, पलट के रख दिया, एक स्क्वायर हो गया। इधर आ जाओ, n वाला Q1 पे लगा रहा, तो 1 पे कौन n, 1/4 पे ऑप्शन है Q1 Q1 अपान 1n स्क्वायर, n किधर जा रहा 1 की ओर, हो गया। अब देखिएगा, जैसे हम तुमको समझाते हैं बहुत अच्छी सी बात, अभी एकदम मक्खन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया, इधर की ओर बना दिया चित्र,
ये रखा। अब ज़रा इसको समझना, ठीक है। हमने क्या किया, जब ध्यान से देखना एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। ज़रा ये वाली जो बात हम बता रहे इसको ध्यान समझना। हम क्या करते थे, एक आवेश पे बल लगा रहे थे F1 पे, ठीक है। F1 अन्य सभी आवेशों पर लगे बलों के सदिश योग के बराबर होता था, ठीक है। तो 1 पे 1 ही पे लगाना, एक ही आवेश पे। कहने का मतलब है एक आवेश को चूज़ कर लिया हमने। किसको चूज़ कर लिया, ये वाला पकड़ लिया। इस पे हमें बल चाहिए, किस पे चाहिए, इसी पे। इसको हम पकड़ लो तो F1 लिख लिया। ये Q2 किस पे लगाएगा, इस पे। Q3 इस पे। Q1 लिखने का तरीका, यानी इसी पे सब लगा रहे हैं, तो जिस पे लगता है उसको पहले वेक्टर। 1 पे लगा रहा है कौन, 2। 1 पे कौन लगा रहा, 3। 1 पे कौन लगा लिया, 4। 1 पे कौन लगाएगा, 5वां आवेश। 1 पे कौन लगाएगा, अगर है तो 6। अब n टर्म है तो 1 ही पे तो लगा रहा है, nवां आवेश हो गया। नहीं समझ में आया, यही तो था, यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसीलिए इसमें सबको ऐड कर दिया था। सपोज करो हमें 2 पे लगाना था, किस पे लगाना है, 2 पे। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे पकड़ लो। अब सारे आवेश जब इधर जाते तो इधर का ऐड हो जाता है, तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 2 पे कौन लगाएगा, 1 लगाएगा। फिर 2 पे कौन लगाएगा, 3 लगाएगा। फिर 2 पे कौन लगाएगा, 4 लगाएगा। फिर 2 पे कौन लगाएगा, 5 लगाएगा। n है तो कौन लगाएगा, 1, मतलब 2 पे n वेक्टर। नहीं समझ में, मान लिया कि 3 वाले को पकड़ना था, इसको पकड़ लो। 3 पे F ये परिणामी, इनमें सबके मान रखना है, पुट करना, समीकरण बन जाएगी। 3 पे कौन लगाएगा, पहले 1 लगाएगा। फिर 3 पे कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। फिर 3 पे कौन लगाएगा, 4 लगाएगा। फिर 3 पे कौन लगाएगा, 5 लगाएगा। फिर मान लिया 3 पे n आवेश लगाएगा। ये बन गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। हमारे हिसाब से अब आपको डाउट अध्यारोपण के सिद्धांत में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। डाउट इज क्लियर।